बहुत देर हो गई, अभी तक अंदर से कोई सूचना नहीं आई। भैया माइक करो, आपको बोली तो माइक सही है। तभी एक खुशखबरी लेकर जयंती प्रसाद जी, आपके घर एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। क्या कहा? हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। 4 पुत्रों के बाद मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। अरे बच्चों, तुम बहुत बहन की चाह रखते थे ना, इसलिए भगवान ने तुम्हें एक बहुत अच्छी सुंदर बहन दी है। पिताजी, हमें भी दिखाइए, हमें भी खेलना है वो। अच्छा, मैं अभी तुम्हारी बहन को लेकर आता हूँ। कितनी प्यारी गुड़िया है। बच्चे बोलो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई अच्छी सी आई कोई पिताजी, ये तो बहुत झूलती है खुशियों की हवाओं में झूलती है। ध्यान से पढ़ो। अरे विनय, हमारी डॉली अब बड़ी हो रही है, क्यों ना उसका प्राथमिक शिक्षा में दाखिला करवा दिया जाए। सुनो, इसी तरह डॉली अपने भाइयों की उंगली पकड़कर पाठशाला के लिए चल पड़ती है। तेरी उंगली पकड़ के चले, तेरी उंगली पकड़ के चले, ममता दिया भैया, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं नहीं चल सकती। अरे डॉली, वो देखो बोरी का कहीं भी तो जाके बैठना है, थोड़ी दूरी तो है, थोड़ा चलना। नहीं, अब नहीं चला जाएगा। अब नहीं चला जाएगा। अरे डॉली, पास में ही तो है, वहाँ जाके बैठना ही है तुम्हें, बस पास में ही है, थोड़ी दूर। सुनो विनय, हमारी डॉली को बड़ी हो रही है। मेरे मन में यह विचार आया है कि क्यों ना हम उसे निर्खल के साथ पढ़ने के लिए उसे जबलपुर भेज दें। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना डोली हमारे साथ जबलपुर हमारे साथ शिक्षा हमारे साथ जबलपुर जाए आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हाँ बेटा, ये बात ठीक है। मेरे मन में भी यही विचार उठ रहे थे क्यों कि मैं तुम्हारे साथ डॉली को पढ़ने के लिए जबलपुर भेज दूं। जी पिताजी। अपने द्वार नहीं उसे कर सकती, क्योंकि इन्होंने फैसला ले रखा है बेटी को जबलपुर भेजने का। इसी तरह
जब डॉली जबलपुर चली जाती है तभी 12वीं की परीक्षा या इंटर की परीक्षा पढ़ाई करने के बाद डॉली गर्मियों की छुट्टी में वापस अपने घर सुबह आती है और उसके बाद ये तो मुझे डॉली की आवाज लग रही है। शायद डॉली आई हुई है। डॉली, ये डॉली की आवाज है। बेटा, क्या हो रहा है? डॉली, बस के नीचे। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, माँ मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, उनकी माँ होती है। मेरे हंसने पे और मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, तू कितनी भोली है, तू कितनी चीकन है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। चलो उसको देखते हैं। डॉली की 12वीं का प्राइवेट फॉर्म 16 से ही करवा देते हैं। उसको ऐसा होगा कि यूपी का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। हाँ बेटा, ये बात तो ठीक है, लेकिन डॉली से पूछ लो, क्योंकि अभी वो कुछ सहमी सी है। उससे पूछ के और तो फॉर्म भरवा दो। जी पिताश्री। मैंने कोई फैसला गलत तो नहीं लिया? मैंने कोई फैसला गलत तो नहीं लिया है। ये तो आपने फैसला बहुत अच्छा लिया है। ठीक है, हम डॉली से बात करते हैं और उसे कहते हैं तो 12वीं का फॉर्म पूर्ण से भर दे। डॉली को 12वीं का फॉर्म भी भरवा रहे हैं और उसकी शिक्षा भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है और हमारी बेटी समझदार भी कितनी है। तो क्यों ना हम उसके आगे के भविष्य के बारे में सोचें। नहीं, आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ठीक है, हम डॉली से बात करके उसका फॉर्म भरवा देते हैं। तभी जय हो, विश्वपति माता जी की जय हो, जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म की जय हो। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार, 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। एक समय विश्वपति माता जी की जय हो, बोलो बोलो बोलो, जय बोलो, विश्वपति जी की जय बोलो, माँ विश्वपति का संग नगर नगर भ्रमण करते हुए शोकामा नगरी में प्रवेश कर चुका है और पूज्य माता इसे निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। जयति जयनं शास्त्रम् जयति जयनं शास्त्रम् जयति जयनं शास्त्रम् जयति जय गुरु
बंधुओं, धर्म प्रेमी बंधुओं, ये संसार असार है, क्षणभंगुर है, ये काया नश्वर है। अनादिकाल से हम कितनी योनियों में भ्रमण किया और जन्म मरण को प्राप्त हुए। जन्म और मरण से मुक्ति के लिए हमें अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना ही होगा। पता नहीं ये मनुष्य पर्याय मिले या ना मिले, इसलिए हमें अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना होगा, अपना कल्याण करना होगा। जय बोलो जैन धर्म की अहिंसामयी परमो धर्म की विश्व धर्म की सबको सादर, सबको आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप कहाँ जा रही हो? बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ। चलिए माँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ मंदिर। शांति माता जी का। चलो मैं भी मंदिर चलती हूँ आपके साथ मंदिर। ठीक है बेटा। प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी। माता जी बंदानी, माता जी बंदानी। प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम। दर्शन दर्शन माता जी, आपने कल प्रवचन में कहा था कि शरीर भी एक निश्वास है, ये शरीर भी अपना नहीं है। माता जी, कल आपने प्रवचन में बताया था ये शरीर भी अपना नहीं है, ये काया नश्वर है, लेकिन इसको भी हमें छोड़कर जाना है। माता जी, आपके प्रवचन सुनकर मेरे भाव बन गए कि मैं भी अपना कल्याण करूं। आप जिस रास्ते पर आप चल रही हैं उस रास्ते पर मैं भी चलूं, मेरी यही भावना है माता जी। मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ माता जी, आप मुझे आज्ञा दें। बेटा, अभी तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, इसलिए तुम जो है अभी घर पर रह करके अपना अध्ययन करिए। अभी ये मार्ग बहुत कठिन है, तो अभी इस पर अपने आप को दृढ़ करो, तब आप हमारे साथ सही में। और माता जी स्वाध्याय के लिए त्यागी भवन को प्रदान करती हैं। मेरा परसों पेपर है और माता जी का कल बिहार है। अगर मैं माता जी के साथ चली जाती हूँ तो ज्यादा अच्छा है, अगर मैं रुकती हूँ तो फिर मैं माता जी के साथ नहीं जा सकती, इसलिए मुझे कल माता जी के साथ ही जाना है। अगर मैं रुक गई तो फिर मैं माता जी के साथ नहीं जा सकती, मुझे तो माता जी के साथ ही जाना है। मुझे इस घर गृहस्थी में नहीं रहना है, मुझे अपना कल्याण करना है। सोच सोच कर डोली परेशान हो जाती है। करूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर मैं अपने माता पिता से आज्ञा मांगूंगी तो वो मना कर देंगे। भाई मुझे अकेले कहीं जाने नहीं देते। करूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। मन में
परीक्षा के बाद डोली संभाल लेती है, कहती है अगर मैं अपने परिवार को त्यागूंगी तो मैं माता जी की जरूर दीक्षा लूंगी, मैं अपना कल्याण करूंगी और धर्म की ध्वजा मैं लहरा कर ही रहूंगी। तभी डोली सोचकर हाँ मुझे को ध्यान आ गया, क्यों ना कल नहीं माता जी का ध्यान थोड़ा बाकी हो रहा है और मैं माता जी के संग में बिहार के बारे जा सकती हूँ। मेरे माँ बाप इस बात की आज्ञा मुझे जरूर देंगे। मैं जरूर जाऊंगी। मैंने तो पक्का निश्चय कर लिया मैं माता जी के साथ जाऊंगी और जिस रास्ते पर माता जी चल रही है मैं भी उनका अनुसरण करूंगी, मैं भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करूंगी, क्योंकि इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये संसार आना और जाने का है, ये संसार आसान है। मुझे इस संसार से मुक्ति पाने के लिए इस बात पर आना ही है, मुझे अपना कल्याण करना ही है। तभी परम पूजनीय आपका विशुद्धमती माता जी का प्यार थोड़े बात की ओर फाइनल हो जाता है और माता जी ध्यान के लिए निकल पड़ती है। जो भी सोचते हैं मैं अगर कपड़े लेकर जाती हूँ तो मेरे माँ बाप पूछेंगे बेटी ये कपड़े लेकर क्यों जा रही हो, इसलिए मैं अपने 2 जोड़ी कपड़े अपने स्कूल बैग में ही डाल लेती हूँ और माता जी के संग बिहार में पीछे पीछे चलती हूँ। कि किसी भी पल में मेरा भी बज सकता है, संसार मेरे माताजी बदनामी, माताजी बदनामी, माताजी आशीर्वाद दो हम अपने बदनामी माता की बदनामी बदनामी जा रहे हैं बस। बेटी तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? हैं तुम अपने घर जाओ। हैं? क्या बात है आप अपने घर, मेरी बेटी ने भी आपके बड़ों में भी इजाजत नहीं दी है, पहले उनसे पूछ करके आओ, पहले उन लोगों का सहमति होगी तभी आप हमारे साथ जा सकते हैं। ठीक है माता जी आप पधारो, आपका आज का नाइट नहीं तो है, कल सुबह थोड़ी देर बाद के लिए बिहार करेंगे।
आप जरा जो मांगिए। माता जी अटैची लाग रही है। अरे सब आ गए हैं और सामने होने वाली है, परंतु डोली का भी कोई पता नहीं है। डोली क्यों नहीं आई? मैंने सबसे पूछा, सबने कहा कि वो तो माता जी के पास है। अरे भाई, आप भी तो माता जी के बिहार में गए थे, मेरी बहन डोली क्यों नहीं आई? अरे अशोक, हाँ भाई, डोली तो माता जी के पास ही बैठी है। माता जी ने उससे बोला भी था कि बेटे तू घर जा, तेरे माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। और अशोक, कल तो उसकी परीक्षा है। मैं यही तो कह रहा हूँ प्रमोद भाई, कल डोली की परीक्षा है और अगर कल उसने पेपर नहीं दिया तो वो रह जाएगी, वो आगे कैसे बढ़ पाएगी? तो अशोक, तुम क्या सोच रहे हो? मैं अभी माता जी के पास वहां जाता हूँ और डोली को लेकर आता हूँ। लेकिन उसके चेहरे से और उसकी विनम्रता से ऐसा लगता नहीं है कि वो तुम्हारे साथ वापस आ जाए। जाकर प्रयास करो। अरे तुम कैसी बातें करते हो? वो मेरी बहन है, वो वापस क्यों नहीं आई थी? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है। उसके चेहरे से साफ झलक रहा है कि वो अब घर के मार्ग पर वापस आने वाली नहीं लग रही है। फिर भी तुम प्रयास करो, क्योंकि उसकी कल परीक्षा है, उसके जीवन का प्रश्न है। जाओ अशोक, जाओ। हाँ। जय जय। मेरी डोली ने क्या बताया है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि माँ बाप ने क्यों उसको जाने की परमिशन दे दी बिहार में। मैं माता जी के पास जाकर डोली को लेकर आऊंगा, क्योंकि कल उसे परीक्षा देने जाऊंगा। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। डोली सब घर को लौट गए, तुम उन लोगों के साथ में वापस क्यों नहीं गए? क्या बात है? नहीं भैया, मुझे घर नहीं जाना। मैं तो माता जी के साथ ही जाऊंगी। नहीं भैया, मुझे घर नहीं जाना। ये क्या बचपने की बातें कर रही हो? मुझे घर नहीं जाना। मुझे प्रमोद भाई ने भी यही बात बताई कि डोली आना नहीं चाहती। भैया समझते क्यों नहीं हो? मैं नहीं। मैं क्या समझू डोली, मैं क्या समझू? मेरी बात को समझो, मैं नहीं जाना चाहती। डोली, मैं कुछ नहीं सुन सकता। तुम्हें मेरे साथ घर पर चलना होगा। जो भी समझाना है घर पर जाके तुम बात को होना सबको समझाओ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहूंगा। भैया आप तो समझदार है, मेरी मन की बात को समझते क्यों नहीं समझते? मैं नहीं जाना चाहती। मैं समझदार हूँ, मैं समझदार हूँ कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को इस पद पे जाने की आज्ञा दे दूं, वो भी बिना माँ बाप की आज्ञा के। भैया मैंने जो रास्ता अपनाया वो सच्चा सही हमारा रास्ता है। भैया मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, क्यों नहीं समझते आप इस बात को? अरे काफी बहनें रहती हुई हैं, अगर सबके मन में ये विचार आ जाए तो सभी उठकर माता जी और साधुओं के संग चल पड़ेंगे। मैं तो चाहती सबके मन में ऐसे विचार है, सब अपना कल्याण। डोली शांत रहो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। तुम्हें मेरे साथ घर पर चलना होगा डोली, चलना होगा। नहीं भैया मुझे नहीं जाना, क्यों नहीं समझते? चलो माता जी के पास चलते हैं। जैसा माता जी कहेंगी तुम्हें माता जी की बात माननी होगी डोली, माननी होगी। अरे अशोक, अशोक, डोली की छोटी बहन भी आ गई है, वो समझाएगी इसको। छोटी बहन भी आ गई है, वो समझाएगी इसको। मेरे बात में बहू अपनी छोटी बहन बबली की काफी मानती है, क्यों ना उससे ही मैं बात करूँ।
बबली बहन, अपनी बड़ी बहन को समझाओ, ये क्या बोल रही है? दीदी घर क्यों नहीं चल रहे हो आप? मैंने जो रास्ता चुना है वो संयोग का रास्ता, मेरा कल्याण करने वाला रास्ता है। बहन तू समझा कर, तू तो समझदारी मेरी छोटी बहन। दीदी आपको पढ़ाई है, आपके पेपर दीदी, ये तो देखो भैया की दूसरा भी देख लिया आपने। बहन तेरी बात ठीक है, लौकिक शिक्षा जरूरी है, पर लौकिक शिक्षा ही हमारा कल्याण करने वाली है। बहन समझा कर। दीदी मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, मैं मम्मी पापा को समझा बबली। दूँ, कौन समझाएगा? भैया को बबली रहने दो, बबली रहने दो, इसको मत समझाओ। माता जी के पास चलते हैं तो माता जी से ही बात करते हैं। माता जी आप ही इसको कुछ समझाओ, ये आपके संग जाने के लिए कह रही है, हम इसको ये आज्ञा कैसे दे दें? माता जी ये कैसे दे दें? आप समझाओ कि हमारे संग ये वापस घर को चली, कल इसकी परीक्षा है। बेटा डोली, जी माता जी। तुम बेटा जैसे तुम्हारे भाई कहते हैं, बहन कहती है, पहले अपने बड़ों का सहमति लेके आओ ना बेटा, और अपनी पढ़ाई भी देखो। आगे तुम्हें अच्छे काम और बड़े काम करने हैं। संसारिकता में रह करके तो आप जो है उसकी बात मान लो ना बेटा, आप लौट जाओ बेटा। माता जी अब मेरी भावना को जानती है, मैं क्या चाहती हूँ आप ही लोगों को समझाइए ना। ये क्या भावना रखी है? भैया मैंने आपसे डोली कहा था, जो भी बात अभी बोलेंगे आपको बात माननी पड़ेगी। भैया आप समझो बात को, मैं क्या चाहती हूँ, ऐसे डांट लगाने से कुछ नहीं होता भैया। डोली मैंने भी कही है, आपको मेरे साथ घर पर वापस चलना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात का इंकार करती हो, अगर तुम कल परीक्षा में अपना पेपर नहीं देती हो, तो मैं भी कल अपना पेपर देने परीक्षा में नहीं जाऊंगा। कैसे समझाऊंगे भैया आपको? ठीक है मैं जा रहा हूँ, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। चलो बबली चलो। कोई फायदा नहीं है, डोली के मन में जो आ रहा है वो कर रही है, उसको माने कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा के रखा है। वो हर चीज अपने मन की करती है, हम लोगों की तो सुनती ही नहीं है। चलो घर पर ही चलते हैं। चलो तभी परम पूजनीय का विशुद्धवती माता जी का बिहार फिरोजाबाद से मसलगंज की ओर होना फाइनल हो जाता है। विनय, अरे विनय क्या हुआ? डॉली अभी तक क्यों नहीं आई है? पता नहीं क्यों नहीं आई, सब लोग तो वापिस आ गए हैं। बाबूजी 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 माता जी। अरे क्या हुआ अशोक, इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे बाबूजी आप लोगों के लाड प्यार ने डॉली को इतना सिर पे चढ़ा रखा है कि आज उसने मेरी भी बात नहीं मानी। अरे ऐसा क्या हो गया कि डॉली ने तुम्हें भी निराश कर दिया? क्या हो गया? वो माता जी के संग प्यार करते हुए सब में चली गई, और जब मैं उसको वहां लेने गया तो मुझसे बोली कि मैं अब वापस घर पे नहीं जाऊंगी, मैं माता जी के साथ संयम की ओर बढ़ना चाहती हूँ। पिताजी ये क्या आपने कह दिया? माँ आपने कैसे उसको आज्ञा दे दी बिहार में जाने की? माँ अरे अशोक तुम घबराओ नहीं, हमने कोई आज्ञा नहीं दी है किसी को। हाँ डॉली को हमने आज्ञा ऐसी नहीं दी है।
हम सब चलते हैं और डॉली को समझाते हैं। पिताजी कोई फायदा नहीं है, पिताजी कोई फायदा नहीं है। मैंने और पगली ने इतना समझाया उसको, इतना समझाया। बेटा मत घबराओ। समझाया पिताजी, वो हमारी बात नहीं मान रही। अरे बेटा हम चलते हैं एक बार और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, क्या पता वो घर वापस आ जाए। उसने यूँ कह दिया कि मैं अब घर वापस नहीं आऊंगी पिताजी, वापस घर नहीं आऊंगी। उसने ये भी नहीं सोचा कि हाथों पे उसने राखी बांधी है, इन हाथों पे राखी बांधी है, अब मैं अपनी कोली बहन के पास कहाँ जाऊंगा पिताजी, कहाँ जाऊंगा? नहीं अशोक मत घबराओ, चलो माता जी के पास चलते हैं और उनसे विनती करेंगे कि वो डॉली को वापस भेज दें। मेरी इतनी प्यारी बहन थी, मेरी हर बात मानती थी। मैं उससे कहता था मेरी बहन सबसे प्यारी मेरी बहन डॉली है, पर आज उसने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। पिताजी नहीं, ऐसा डॉली नहीं कर सकती पिताजी, ऐसा नहीं। आप ही एक बार समझाइए ना बाबू। चलते हैं, आप तुम चिंता मत करो बच्चों, चलो चलते हैं माता जी के पास और माता जी से विनती करेंगे कि वो डॉली को वापस भेज दें। घर पर भेजिए, घर पर भेजिए पिताजी, चलो। बंदा भी माता जी, बंदा भी माता जी, बंदा भी माता जी, बंदा भी पिताजी, बंदा भी। अरे पिताजी, माता जी से कहो ना कि वो डॉली को हमारे संग घर पर भेज दे। माता जी डॉली को आपके साथ आए हुए कई दिन हो गए हैं, कृपया अब उसे आप आदेश दें कि वो घर वापस आ जाए। मैं तो उससे कह रही हूँ बेटा कि ये तुम घर चली जाओ, लेकिन वो बात ही नहीं मान रही। माता जी पर वो आप हमारी बिना परमिशन के आपसे बात कैसे रह सकती है? वो कैसे आप उसको अपने संग में रख सकती हैं? आप उससे बोलो ना, वो आपकी सारी बातें मानती है माता जी, वो आपकी सारी बातें मानती है। मैं तो उसको काफी समझाया है, मैंने हर बार समझाया है, लेकिन वो मान ही नहीं रही। क्या क्या करना चाहिए अब आप ही बताओ। पिताजी मैंने कहा था आपसे, माता जी की बात वो नहीं मानी पिताजी। आज मेरी बहन क्या हमारे साथ में नहीं रहेगी पिताजी, नहीं रहेगी पिताजी। बदनामी माता जी, बदनामी माता जी। माता जी मंदिर में कोई लड़की अपने केश रोज कर रही है, आप आकर देखें माता जी, कौन लड़की है वो? आप देखें माता जी, मुझे नहीं लग रहा कौन है वो, आप बच्ची देखिए उसको माता जी। देखती हूँ चल करके मंदिर में कि कौन कौन जाने में जाने की लड़की है। क्या कोई केस रोज कर रही? पिताजी चलो, चलो माता जी के साथ चलो पिताजी, चलो। पिताजी ये तो डॉली है पिताजी, ये तो डॉली, डॉली ये क्या कर रही हो? डॉली ये क्या कर रही हो? अरे ये तो डॉली है। डॉली ये क्या कर रही हो? रुक जाओ डॉली, रुक जाओ डॉली, ये तुम क्या डॉली, कर रुक रहे हो जाओ, बेटा? ये क्या कर रही हो? पहले अपने बड़ों की इजाजत तो ले लो बेटा। रुक जाओ डॉली, रुक जाओ। नहीं डॉली नहीं। भैया मुझे अब घर नहीं जाना है, मुझे माता जी वाले रास्ते पर जाना है, मुझे संयम के रास्ते पर जाना है। भैया अब मैंने ठान लिया है कि मैं माता जी के साथ जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी भैया। डॉली ये तुम्हारे अकेले का फैसला नहीं है, डॉली ये तुम्हारे अकेले का फैसला नहीं है, तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। माता जी समझाओ माता जी, ये मेरी बहन क्या कर रही है? ये अब नहीं मानेगी, अब मेरी ये बहन हमारे साथ ही डॉली
तो ये नहीं माने। इतने लंबे बात कितने प्यारे थे। भैया को समझाओ, क्यों नहीं बेटा समझते ये भैया? नहीं मानेगी, आपको डॉली तुझे इतनी प्यारे बात कितने लंबे कितने प्यारे लगते थे, इसको तो ऐसी रोक रही है। नहीं डॉली नहीं, मैं ये नहीं देख सकता डॉली, मैं ये नहीं देख सकता, मेरी बात मानो। चलो धीरज रखो भैया, मैंने कोई गलत रास्ता नहीं चुना है भैया। बेटा धैर्य रखो, अब उसने संयम का मार्ग अपना ही लिया है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या पिताजी आपने भी आज्ञा दे दी? अब जब वो नहीं मान रही है तो उसे आज्ञा देनी ही पड़ेगी। माँ ये क्या कह रही हैं? इनकी सुनो, ये क्या कह रही हैं? पिताजी भी कह रहे हैं कि डॉली को उन्होंने आज्ञा दे दी। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, वो सब उस धर्म के मार्ग पर चल रही है। नहीं मेरी बहन मुझे छोड़कर प्यार को अपना रही है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी तरह संसार के सुख भोग और वैभव को जो छोड़े, जेल वही है माया ममता मोह के बंधन एक पल में तोड़े, कलयुग के भगवान आइए चलते हैं सुनाना। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, गुरु माते गुरु माते भरोसे मेरा घरवार है, गुरु माते भरोसे मेरा घरवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, गुरु माते भरोसे मेरा घरवार है, गुरु माते भरोसे मेरा घरवार है। जय हो।
अपनी बात ब्रह्मचारिणी डॉली को दीक्षा देकर उसको उतार दिया और दीक्षा के बाद में संस्कार की पूर्ण क्रियाएं की। तभी उनका नाम विशिष्ट विशिष्टमती माता जी के नाम से सब में प्रसिद्ध हो गया। एक प्रवचन ने, एक छोटे से प्रवचन ने इनके मन में वैराग इतना भर दिया कि इन्होंने अपना घर बार सबको त्याग कर वैराग की ओर चल पड़ी। माता जी के संग में चल पड़ी, बोली माँ अब मेरा यहाँ कोई नहीं है, अब जो कुछ हो वो आप हो, मेरा संसार भी आप हो, मेरा परिवार भी आप हो। अब वो मेरा परिवार नहीं है जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, मेरा परिवार अब आप हो। इसी तरह से डॉली को वैराग उमड़ गया और वैराग की ओर बढ़कर आज का विशिष्टमती माता जी नाम पड़ा। बोलो कन्या विशिष्टमती माता जी। बनाया मेहनत करके हमने ये प्रोग्राम बनाया, यही रीत है, यही गीत है, हम बच्चे